वचन में लिखा है, जब आप पढ़ते हैं तो उसने लिखा है कि अपना मुकदमा मेरे सामने पेश कर। एक वकील है जिसकी फीस 5,000 है। आप बोलोगे ना यार 45 होगा, ले आ यार, लड़ता हूं केस। एक वकील है जो एक केस की एक हियरिंग के लिए 25 लाख रुपए लेता है, और अगर वो गया और जज किसी वजह से उस समय कोर्ट में ना आए तो वो 25 लाख फिर भी फीस लेता है। 3 लाख लेस कर देगा, 22 लाख लेता है, नहीं तो 25 लाख लेता है। एक वकील सेम पढ़ा हुआ 5,000 में काम कर रहा है, और एक वकील पढ़ाई वही है 25 लाख में। कारण क्या है? कारण है संविधान की नॉलेज, बोलने का तरीका। वचन कहता है अपना केस लड़, परमेश्वर कहता है केस लड़। हमारा संविधान कौन सा है? आत्मिक संविधान, वचन। वचन में लिखा है, प्रभु तूने कहा था अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। ऐसी प्रेयर से पतरस प्रेयर कर रहा था, प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू आत्मा उंडेलेगा। तो लिखा उस दिन पवित्र आत्मा उतर आया। वचन से प्रेयर की गई थी, कोई इत्तेफाक नहीं हुआ था कि प्रभु की मर्जी है। आज वचन से प्रेयर हुई थी। आज जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं कि प्रभु मेरे बिजनेस को ब्लेस कर, किस वचन से करते हैं? नहीं पता। एक औरत जब बच्चा लेने के लिए प्रार्थना करती है, कहां लिखा है वचन में कि परमेश्वर आपको बच्चे का वरदान देगा? नहीं लिखा। एक यूथ को पता है कि कहां लिखा है वचन में कि वो आपको पढ़ाई में एक्सीलेंट करेगा और जहां आप जाएंगे आपको फेवर देगा? कहां लिखा है? नहीं पता। आप क्रिश्चियन तो हैं, लेकिन अपने काम में निकम्मे हैं। और वो क्रिश्चियन जिसको पता है बाइबल में क्या लिखा है, जब वो बैठता है उसे पता है परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा, मैं प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा, प्रभु को छोड़ूंगा नहीं, अपने जीवन को सही रखूंगा। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू ऐसा करेगा, तेरे वचन में लिखा है। अगर मैं बाइबल दिखाऊं, अपनी पहली बाइबल, तो जब मेरे को अटैक होते थे, मेरे सिर पे मैं तेल लगाता था, अनॉइंटिंग ऑयल, तो तेल लगा होता था, यहां से ऐसे निकलता था तेल, इतना तेल होता था। तो जब बाइबल पढ़ता था, बाइबल में कोई वचन आता था तो वचन मेरे चुभता था वो, कि वचन में लिखा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे ये आशीष दूंगा, तुझे तेरे पे रोग नहीं दूंगा। तो मैं कहता परमेश्वर ने ये लिखा है, क्योंकि मैं अन्य जातियों से आया हूं। तो जब अन्य जातियों को कोई परमेश्वर मिलता है तो वो उसकी वैल्यू ज्यादा लगती है उनको। तो जब मैं वचन पढ़ता था कि परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा, मैं रोता था 2-2 घंटे बाइबल पे सिर रख के। अगर मैं आज आपको वो बाइबल दिखाऊं जहां जहां मैं ज्यादा सिर रख के रोया हूं, जो वचन मुझे छूता था, वो पेज काले हैं आज भी। क्यों काले? क्योंकि वहां मेरे को प्रभु छूता था, वहां मैं रोता था, प्रेयर करता, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, देख तेरे, मैंने थोड़ी लिखा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, तेरा वचन कह रहा है तो मुझे आशीष देगा, अब दे आशीष। तो बाइबल में लेके आऊंगा, अगली बार आपको दिखाऊंगा। काली हो चुकी बाइबल, वहां से आपको मैं दूर से दिखाऊंगा, आपको पक्का मालूम होगा किस किस पेज के ऊपर मैंने ज्यादा प्रार्थना की। इत्तेफाक से मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। कोई व्यक्ति बड़ा है, कोई व्यक्ति सामर्थी है, किसी व्यक्ति को कुछ मिला है, उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर एक्ट किया है, काम किया है। उसने आशा नहीं रखी कि काश ऐसा हो जाए, काश परमेश्वर मैनू भी चुन लवे, काश परमेश्वर मेरे को भी काम लवे। आप मेहनत करेंगे, वो कहता मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, वो आपको बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा कि लोग बोलेंगे तू झूठ बोल रहा है। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानून। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अपने काम में निकम्मे ना बने प्लीज, अपने काम में एक्सीलेंट हो। जो वकील 25 लाख लेता है एक सुनवाई का, आप जाओ केस लेके जाओ, मना कर देगा, मैं नहीं करना, काम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे काम एक्स्ट्रा है। वो जो कम लेता है 5,000, वो 4200 भी ले लेगा, चल 800 काल दे दी तो, उसके पास काम नहीं। 25 लाख वाले के पास उल्टा है, परमेश्वर कहता है जिसके पास ज्यादा है उसे
और दिया जाएगा, कम है उससे छीन लिया जाएगा, और उसको दे दिया जाएगा जिसके पास ज्यादा है। वचन पूरा होता है। जो अगले हैं वो पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो अगले होंगे। मैं अन्य जाति से आया हूं, आज आगे हो गया हूं। पीछे था ना मैं, कहता वो अगले होंगे। आप समझ रहे हो कि नहीं? अपने काम में जब आप एक्सीलेंस यूज करेंगे, अगर बाइबल मालूम है कि मुझे ये रिलेशनशिप्स में, मुझे गंदगी में, मुझे इस पाप में नहीं जाना, आप देख लो मोस्टली क्रिश्चियन लड़के लड़कियां अगर है रिलेशनशिप में कि नहीं, आप देख लो, चेक कर लो, क्योंकि वो अपने काम में निकम्मे हैं। इसीलिए उनकी तनख्वाह भी जो ऊपर से आती वो भी निकम्मी है। और जो लोग अपने काम में निकम्मे नहीं हैं, उनकी तनख्वाह भी निकम्मी नहीं, उनकी ब्लेसिंग भी निकम्मी नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। कि आपको मालूम है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके फोकस के साथ लग जाओ। विक्ट्री निशान आपके ऊपर देख रहा हूं। मैं सच कह रहा हूं। अब आ रहे हो जल्दी यीशु के नाम। मैंने कहा तुम आ रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु के नाम में तुम आ रहे हो टेस्टिमनीज के साथ। हालेलुया, हालेलुया। और ये पॉसिबल है, मैं आपको बता रहा हूं। आपने गलतियां की हैं, वो माफ कर देगा, फिर से आपको खड़ा कर देगा, आपको साफ कर देगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। परमेश्वर भूल जाएगा आप कैसे थे, वो आपको नया जीवन देगा। जब साइकिल चलाते लोग गिरते हैं तो साइकिल चलाना छोड़ नहीं देते। डोंट वरी, आगे बढ़ो, कुछ बेस्ट तुम्हारे लिए रखा हुआ है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च।